तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। सोचिए, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते थे खोया हुआ द्वीप। अब इस द्वीप के बारे में ना एक कहानी बहुत मशहूर थी। एक ऐसी कहानी जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। कहा जाता था कि भाई जो भी उस द्वीप पर गया वो कभी वापस नहीं आया। मतलब कितनी रहस्यमयी जगह होगी, है ना? लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक हीरो तो होता ही है। और हमारी कहानी का हीरो है अर्जुन, एक नौजवान हिम्मत वाला खोजकर्ता। जहां सब लोग उस द्वीप का नाम लेने से भी कांपते थे, वहीं अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस डर के पीछे का सच पहचान कर रहे। उसने कहा, कुछ भी हो, सच क्या है मुझे पता लगाना ही होगा। बस यहीं से अर्जुन का वो हिम्मत भरा सफर शुरू हो जाता है। अपनी एक छोटी सी नाव लेकर वो अकेला ही उस रहस्यमय द्वीप की तरफ निकल पड़ता है। ये एक ऐसा सफर था जहां उसके हिम्मत की असली परीक्षा होनी थी। रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। समंदर ने जो सिर्फ ठान लिया था कि वो अर्जुन को रोकेगा। तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें, मतलब पूरा तूफान आ गया। लेकिन जानते हैं, तूफान जितना ताकतवर था ना, अर्जुन का हौसला उससे भी कहीं ज्यादा बुलंद था। उसका इरादा एकदम चट्टान की तरह मजबूत था। आखिरकार तमाम मुश्किलों से लड़कर अर्जुन उस द्वीप पर पहुंच ही गया। और जानते हैं, वहां पहुंचते ही कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब हम देखेंगे कि मंदिर का चमकता रहस्य क्या था। वहां का माहौल बड़ा अजीब था, एकदम शांत, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी गाइड उसका इंतजार कर रहा हो। हाँ? तो द्वीप पर पैर रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। इतनी गहरी खामोशी कि किसी का भी दिल दहल जाए। वो हिम्मत करके घने जंगल में थोड़ा और अंदर गया, और तभी उसे एक अजीब चमकता हुआ निशान दिखा। ऐसा लगा जैसे वो निशान उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। तो अर्जुन ने उस चमकते निशान का पीछा करना शुरू कर दिया। वो निशान उसे एक रास्ते पर ले गया, और उस रास्ते के आखिर में उसे मिला एक बहुत पुराना मंदिर। उसे यकीन हो गया कि द्वीप का सारा राज इसी जगह छिपा है। मंदिर का एक बहुत बड़ा दरवाजा था, और उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। और दरवाजे पर क्या लिखा था? सिर्फ सच्चा दिल ही राज खोल सकता है। मतलब ये सिर्फ दरवाजा खोलने की बात नहीं थी, ये एक पहेली थी, एक इशारा था कि यहाँ हिम्मत और नियत दोनों की परीक्षा होने वाली है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस भारी दरवाजे पर जोर लगाया। और फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वो दरवाजा बहुत धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अब अंदर क्या था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सारा सच सामने आने वाला है। वो सच जो रोशनी के अंदर छिपा था, अब रहस्य से पर्दा उठने वाला था, और ये सच उस द्वीप के बारे में लोगों की पूरी सोच को बदलने वाला था। दरवाजा खुलते ही उसने देखा, अंदर एक कमरा है जो रोशनी से नहाया हुआ है, और ठीक बीचों बीच एक पुराना सा बक्सा रखा है। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर जैसे ही उस बक्से को खोला, जोरदार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी, और उस तेज रोशनी में से एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसने द्वीप का सारा राज खोलकर रख दिया। उस आवाज ने कहा, ये द्वीप किसी को फंसाता नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ आने वालों की हिम्मत को परखता है। बस उस एक पल में अर्जुन को सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आया कि यहाँ कोई श्राप नहीं है, कोई खतरा नहीं है। असली खोज किसी खजाने की नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई को समझने की थी। तो अर्जुन को ये बात समझ में आई कि जो लोग यहाँ से वापस नहीं गए, वो असल में डर की वजह से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। ये जो कहानी बनी थी ना, वो डर से ही पैदा हुई थी। ये द्वीप तो बस हिम्मत का एक इम्तिहान था, और असली रुकावट बाहर नहीं, लोगों के मन के अंदर थी। ये सब जानने के बाद अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो द्वीप से वापस लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ ही एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो सबकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए, अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं, पर इन बाधाओं का असली कारण क्या है? क्या ये हमेशा हमारे बाहर होती हैं? और इसका जवाब इसी कहानी के दिल में छुपा है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। ये वो रुकावटें हैं जो हम खुद अपने लिए बना लेते हैं।
अर्जुन का ये सफ़र हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के तूफानों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर से होती है। असली चुनौती तो उन कहानियों को बदलने की है जो हम अपनी काबिलियत के बारे में खुद को सुनाते रहते हैं।